मोस्ट वेलकम न्यू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजी सर पर। क्लास 12th सामान्य हिंदी। देखिए, सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस है, डिविजन्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सामान्य हिंदी का पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करने वाला हूं मैं आज की सेशन में, और पूरा सिलेबस ये रहेगा। आपको यही सिलेबस तैयार करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में या अर्धवार्षिक में आपको जाना होगा। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरे सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। और यदि इसका पीडीएफ चाहना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक नंबर का लिंक दिया गया होगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर हिंदी गद्य के विकास में। देखिए, पढ़ते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पर शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, और यहाँ पर निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचक, इस सभी के बारे में पढ़ना है। काव्य साहित्य का विकास हम लोग जब देखते हैं तो देखिए, आधुनिक काल हो गया, भारतेंदु युग की बात हो गई, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, ये सभी के बारे में हम लोग। तो पाठ्यक्रम पर निर्धारित देखिए गद्यांशों का 5 प्रश्न होता है। पाठ्यक्रम पर आधारित पद्यांशों से प्रश्न मिलेगा आप लोगों को, कृतियाँ पूछा जाएगा और सारांश पूछा जाएगा, कहानी और संदर्भ खंड काव्य के आधार पर प्रश्न भी पूछा जाएगा आप लोगों से। ये सभी का देखिए यहाँ पर विवरण जो है वो नंबर का यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रखा है पहले से, ठीक है, कि कौन कितने नंबर में पूछा जाएगा। देखिए, जब ये बात समाप्त होती है आपको, तो खंड ख में आप जब पढ़ते हैं तो खंड ख में देखिए किस प्रकार से प्रश्न आपका विवरण दिया गया है, वितरण किया गया है यहाँ पर प्रश्न का। खंड ख में देखिए जो बढ़ते हैं आप यहाँ पर, तो अंक 50 अंक का यहाँ से है। संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी संस्कृत वाला देखिए संस्कृत और व्याकरण को शामिल किया जाएगा। यानी खंड क में जो है वो गद्य और काव्य को शामिल किया, और खंड ख में जो है वो व्याकरण और संस्कृत को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ व्याख्या देखिए हो गया, लोकोक्तियां और मुहावरे हो गया, इंपॉइंट है। संधि से टॉपिक आपका रहेगा, और संस्कृत में विभक्ति की पहचान करने की बात रहेगी। शब्दों में सूक्ष्म अंतर की बात रहेगी, अनेकार्थी शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। त्रुटिमान देखिए, ये जो हो गया काव्य संदर्भ के तत्व हो गए, रस वाला की बात हो गई, रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद, दोहा, सोवठा, छंद, चौपाई, सब एक वीडियो में समाई। डीजे सर चैनल पर आप लोगों को बताया गया अच्छे से, उसका एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं 10-20 मिनट का, तो आपका पूरा डाउट जो होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पत्र लेखन देखिए यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में से किसी एक पर, तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉइंट है आपका व्याकरण वाला हिस्सा। मैंने बताया कि संस्कृत और व्याकरण के साथ यहाँ पर है। 13वां प्रश्न देखिए व्याकरण का ही है। क्या है? नियुक्ति आवेदन पत्र हो गया, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र हो गया, या निबंध, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण पर से संबंधित बात होगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के बारे में अगर हम लोग बात करें डिस्कशन, तो देखिए पाठ्य पुस्तक का भी विवरण आप लोग के समूह दिया गया है, ये किस तरीके से है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का गद्य हेतु अगर देखा जाए तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जो चैप्टर है, कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप हो गया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हो गया, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित प्रश्न हो गया, कन्हैयालाल मिश्रा, रॉबर्ट नरसिंह होंगे, हरिशंकर परसाई का निंदा रस हो गया। इसी प्रकार से देखिए काव्य का भी विवरण आप लोग के सम्मुख दिया गया है। काव्य में भी जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। उसके अलावा कोई भी चैप्टर आप लोग का है तो उसे छोड़ दीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरणगुप्त, देखिए कोई भी राइटरों का अगर रहता है, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जीवन परिचय, तो उसको केवल 2 लोगों का देख लीजिए, उसी 2 में से आप लोग का पूछा जाएगा। साहित्यिक हेतु देखिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में क्या हो गया, ध्रुव यात्रा हो गया, पंचलाइट हो गया, लाठी हो गया, और एक बहादुर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को, कुछ पंचलाइट और बहादुर को मैंने बहुत अच्छे से आप लोग के लिए समझा रखा है डिविजन, उसको एक बार आप लोग सुन लेंगे, केवल 3 से 4-5 मिनट का बस वो वीडियो है, उसमें मैंने अच्छे से उस कहानी का पूरा डिस्कशन किया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा आप हिंदी की प्लेलिस्ट में। और यहाँ से देखिए खंड काव्य में यहाँ पर आप लोगों का जो दिया गया है मुक्त पुस्तक एवं लेखक, खंड काव्य में सहायक पुस्तक कौन कौन सी रहेगी इसके बारे में देखिए यहाँ पर है। और संस्कृत की निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो हो गया, देखिए संस्कृत निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्या है, भावमजोदना, आत्मज्ञान, सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्वम, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुभाषी रत्नानी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांत जो हो गया, 3-4 चैप्टर भी अगर आप अध्ययन कर लेते हैं अच्छे से, तो समझ लीजिए आपका पेपर जो है उसी में से देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ व्याकरण की बात होगी तो इस तरीके से शब्द रूप और धातु रूप भी आप लोगों को मिलेगा। तो डिविजन्स ये रहा महत्वपूर्ण सिलेबस, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है, सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए। तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा, डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर डिविजन तैयारी करते रहिए अपनी, और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपने लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये चैनल जो है आप लोग के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर से एक नंबर मिलेगा आप लोग को 950 690 257 नाम का, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएं होंगी उसको मैं उपलब्ध करा सकूं। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन एक काम आप लोग को जरूर करना है डिविजन्स, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है, और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए।